हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसपीरेशन की एंड स्टोमेटल ओपनिंग की, जिसमें हम आज यही बताएंगे कि ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन, क्यों होता है प्लांट में ट्रांसपीरेशन, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसपीरेशन जो है क्या है, यही हम बताएंगे। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू ए प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन from aerial parts such as leaves, stems and flowers। जब प्लांट में स्टेम, फ्लावर्स एंड लीव्स के द्वारा जो है वाटर वेपर्स के रूप में प्लांट से बाहर निकलता है, स्टोमेटा से बाहर निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। एंड ट्रांसपीरेशन क्या है, जैसे जो प्लांट होते हैं उनमें जो H2O है या जो वाटर है वो रूट के द्वारा, जो जाइलम होता है, रूट में जाइलम होता है, उसके द्वारा जो है रूट से प्लांट के हर एक पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। फिर जो ये लीफ होती हैं उनमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया गया है, यस का ये स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा में से जो है वाटर वेपर्स के द्वारा जो है वाटर वेपर्स के फॉर्म में उनसे बाहर निकलता है। ये इसकी स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, जो स्टोमेटा है वो दो गार्ड सेल से बना होता है। दो गार्ड सेल होती हैं, उनमें जो बाहर की तरफ जो ये वाल होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, जो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, जो बाहर की वॉल होती है। लेकिन जो अंदर की तरफ होती है, जहाँ पे जो है ये आप लिखा हुआ है स्टोमेटापोर, ये जो ये अंदर की तरफ जो ये लेयर दिखाई दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, वो काफ़ी थिक होती है, थिक इनर वॉल होती है। और इसमें जो होता है वो न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट ये भी प्रेजेंट होते हैं, एंड बहुत सारे केमिकल्स वगैरह भी। एंड तो ये होती है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। एंड इसमें जो बाहर की तरफ ये दिखाई दे रही हैं कुछ सेल्स, उनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल या एसेंशियल सेल। एंड ये लीफ टिश्यू है, ओके। एंड इसमें दिखाया गया है बंडल सीड, जो जाइलम एंड फ्लोएम है। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम में से वाटर आता है, जाइलम के थ्रू जो है क्या होता है, जाइलम सैप या वाटर जो होता है वो इसी के द्वारा जो है अनेक अलग अलग प्लांट के अलग अलग भाग में वाटर जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो इसमें दिखाया गया है एपिडर्मिस, उसके बाद में मीजोफिल एंड एयर कैविटी, स्पंजी मीजोफिल एंड स्टोमेटल, सब स्टोमेटल कैविटी एंड ये स्टोमेटा। तो अगर स्टोमेटा ओपन होते हैं तो क्या होता है, जाइलम में से वाटर निकलता है और निकल के यहाँ इस तरह से होता हुआ जो ये एयर कैविटी एंड स्पंजी मीजोफिल है, इनमें से जो है वाटर वेपर्स में बदल जाता है। एंड वाटर वेपर्स में बदलने के बाद में स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। ये भी एक स्ट्रक्चर ही है, किस तरह से स्टोमेटा ओपन एंड स्टोमेटा क्लोज। स्टोमेटा ये इस तरह से स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उसमें बीच में एक पोर बनता है, एंड जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो वो पोर क्लोज होता है, बंद होता है। एंड इस तरह से ये एक नॉर्मल फॉर्म होगी इसकी सेल की। और इसको जो स्टोमेटा ओपन होता है उसको टर्जिड भी बोलते हैं, टर्जिड सेल। एंड इसको जो स्टोमेटा क्लोज्ड सेल ये दिखाई दे रही हैं उनको हम फ्लैसिड सेल भी बोलते हैं। ये दो गार्ड सेल दिखाई गई हैं एंड सेल वाल, और अंदर की तरफ कुछ जो है थिक होती है और बाहर की तरफ जो है थिन होती है। एंड उसके बाद ये कुछ इसके डेफिनेशन वगैरह हैं। So it is a loss of water in the form of water vapor from aerial part of plant essential leaves। मोस्टली जो है ये लीफ में जो
स्टोमेटा होते हैं उन्हीं से ही जो है ट्रांसपीरेशन होता है। एंड इसके अलावा भी जो है अब क्या आता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन में ये 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रांसपीरेशन 3 टाइप्स का होता है, जैसे क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। एंड ये एक और डायग्राम है जिसमें क्या है, इस तरह से सोइल के अंदर क्या था, वाटर था, जो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया किसके द्वारा, रूट के द्वारा, और ये पूरे प्लांट्स में जाएगा, ट्रैवल करेगा। एंड क्या होगा, ये जो लीफ होंगे, लीफ में जो स्टोमेटा होंगे उनसे जो है वाटर वेपर्स के रूप में वाटर लॉस हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। एंड इसके जो टाइप्स होते हैं वो जैसे क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन जो होता है उससे लगभग 5 से 10% जो ट्रांसपीरेशन होता है वो क्यूटिकल्स के द्वारा ही होता है। क्यूटिकल्स जो लीफ होती हैं, जैसे कि कुछ डेजर्ट में या जो ये इस तरह से ड्राई, जहाँ पे जो एनवायरनमेंट काफ़ी ड्राई होता है, तो वहाँ की जो प्लांट्स होते हैं वो अपने जो सरफेस पे जो है क्यूटिकल की जो है एक लेयर बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर लॉस कम होता है, ट्रांसपीरेशन जो होता है वो कम होता है, क्योंकि वैक्स की अगर वहाँ पे जो है वैक्स की कोटिंग, वैक्स की अगर एक लेयर होगी तो क्या होगा, उससे वाटर कम निकलेगा। तो यही कारण है कि इससे 5 से 10%, लेकिन फिर भी जो है क्या होता है 5 से 10% वाटर लॉस हो जाता है इसके होने के बावजूद भी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं, कि ट्रांसपीरेशन जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, क्यूटिकल्स के द्वारा हो रहा है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम क्यूटिकल्स which involve 5 to 10% ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर वेपर्स के रूप में ही वाटर लॉस होगा। अब सेकंड टाइप है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। जब स्टोमेटा के द्वारा वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। जैसे कि हमने स्टोमेटा भी दिखाए थे आपको, तो उसमें क्या था, स्टोमेटा से जब वहाँ पे जो पोर बने थे उनसे जो है वाटर वेपर्स के रूप में निकलते हैं, और इससे सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपीरेशन होता है वो इसी के द्वारा होता है। प्लांट में 90% ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा की ओपनिंग से ही होता है। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो जो है ये ट्रांसपीरेशन होता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। प्लांट में जो 3 टाइप्स का ट्रांसपीरेशन होता है वो लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन होता है। लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पहले तो यही कि लेंटिक्यूलर या लेंटिकल्स क्या होती हैं। जो प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है उस पर जो है इस तरह से लेंटिकल्स दिखाई देती हैं, लेंटिकल्स प्रेजेंट होती हैं, या स्टेम पे भी होती हैं एंड कुछ फ्रूट्स पे भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रूट्स पे दिखाई गई हैं, हल्के हल्के से जो ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं वही क्या है, लेंटिकल्स हैं। तो इनके थ्रू क्या होता है, वाटर जो है वाटर वेपर्स के रूप में प्लांट से लॉस होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। इस तरह से ये स्ट्रक्चर भी दिखाई गई है लेंटिकल्स की। तो यहाँ से जो है ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होती है जिससे जो है वाटर वेपर्स के रूप में निकलता है। एंड ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है किस तरह से पोर होगा एंड गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल हो गई एंड वेसिकल्स भी प्रेजेंट है, इधर सेल्यूलर माइक्रोफाइब्रिल एंड जो ये एसेंशियल सेल हैं, बाहर की तरफ जो सेल होंगी वो एसेंशियल सेल होंगी। एंड इसमें जो है जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उनमें जो है एक पोर स्ट्रक्चर, एक पोर बन जाता है, उसी से जो है वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं। जो वाटर होता है वो वाटर वेपर्स में बदलता है और वो वाटर वेपर्स जो होती हैं यहीं से जो है बाहर निकल जाती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड अगर आपको सही लगा हो तो थैंक यू।